Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly and which has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn geography standard 10 lesson number 3rd and lesson name is physiography and drainage. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is the Great Escarpment, page number 18. ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18. ये देखो पेज नंबर 18 पे चलो यहाँ पर. और ये वाला पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. द ग्रेट इस्कार्पमेंट, ब्राज़ील के बारे में स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड 10th डेट 4 November 2020. Subject geography. And third lesson name is physiography. And drainage. Today's point name is the Great Escarpment. अब escarpment क्या होता है कि जो क्रॉस में स्लोप होता है, जैसे कि ऐसे सीधा स्लोप होता है वो स्ट्रेट होता है. ओके, escarpment कैसा होता है? ऐसे क्रॉस में. ओके, इस साइड जो सी के साइड वाला ब्राजील का एरिया है उसको escarpment कहते हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ. पेज नंबर 15 पे चलो. ये देखो पेज नंबर 15 के ऊपर यहाँ पर दिए वाला है. देखो escarpment, ठीक है. देखो तो ऐसे साइज में देखो, ये ऐसे सीधा स्लोप नहीं, क्रॉस वाला स्लोप, उसे कहते हैं escarpment. डू यू अंडरस्टैंड? लुक एट द पेज नंबर 18. द ग्रेट escarpment, though it occupies a very small area, the nature of its slope and the effects it has on the climate makes it a separate physiography region. और ये जो escarpment है ये कैसा है? एक सेपरेट ऐसा फिजियोग्राफी का एक रीजन है जो कि सी के एरिया, सी के साइड वाला जो लैंड का कॉर्नर होता है उस कॉर्नर के एरिया को escarpment कहा जाता है. वहाँ पर जो स्लोप होता है क्रॉस में उसे escarpment कहा जाता है. और वो कैसा है? सेपरेट एरिया है, सेपरेट रीजन है. और वहाँ पर क्लाइमेट भी होता है. The eastern side of the highland is demarcated because of the escarpment. और ये जो कौन से हाईलैंड? तो ब्राजीलियन जो हाईलैंड है उसके साइड वाला जो वेस्टर्न साइड वाला है, वेस्टर्न साइड ब्राजील का, उस साइड में अटलांटिक ओशियन नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड में दोनों तरफ से फैले वाला है. तो जो सदर्न की तरफ, ईस्ट से सदर्न की तरफ नीचे आ रहा है वो वाला जो पार्ट है वो escarpment का है, ब्राजील का. In this region the altitude of the escarpment is 790 मीटर. अब उसका एल्टीट्यूड कितना है? 790 मीटर. इतनी उसकी हाइट है. एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, escarpment की ये हाइट है 790 मीटर. In same region the height decrease gradually. The escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre. ये वाला एक सिटी है, वहाँ पर भी है, ये उस एरिया में escarpment है. The escarpment act as a barrier to the southwest trade winds, giving rise to the rain shadow. अब वहाँ पर देखो रेन शैडो होते रहते उस साइड में, वाइंड ट्रेड करते. वाइन ट्रेड मतलब क्या? वाइन व्यापारी, हम उसको वारे कहते, मतलब वाइन कहते, हवा कहते.
तो बिजनेस वाले मतलब वहाँ से वो ट्रांसफ़र करते हैं उसे वो साइड में, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड वाइंड एंड गिविंग रेन शाडो, और उससे क्या होता है, रेन वाली शाडो होती है। एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड, और नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, हाईलैंड है उसके, स्कारमेंट के नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है हाईलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड। द रीजन ऑन द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरा, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरा। रीजन नॉर्थ ईस्ट एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेट। तो यहाँ पर देख लो, ये देखो एक बार मैं और फिगर में बताता हूँ। यहाँ पर स्कारमेंट है, इसके ऊपर देखो नॉर्थ, ये ऊपर की नॉर्थ वाली साइड हुई, और ये वाली ईस्ट वाली साइड, यहाँ पर हाईलैंड है, ओके। और यहाँ से जो वाइंड जो फ्लो करते हैं वो ट्रेड वाइंड होते हैं, और उससे रेन शाडो होता है। पेज नंबर 18 पे चलो फिर से, वहां पर देखो आप द कोस्ट। अब एक कोस्ट वाला एरिया हम पढ़ेंगे, कोस्ट वाला एरिया के बारे में। कोस्ट वाला एरिया कौन सा होता है, जो सी के कॉर्नर वाला एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। जैसे कि दोनों तरफ से समझो ऐसा सी है, ओके। अब ये समझो ऐसा मैप है, समझो इस साइड से सी है, इस साइड से भी सी होते हैं, और ये वाला क्या होता है, इंडिया का कोस्टल एरिया। जैसे ब्राजील का ये वाला कोस्टल एरिया, इधर ऊपर नॉर्थ साइड में यहाँ पर उनके ओशियन है इस साइड में, तो ये नॉर्थ साइड में भी क्या है, यहाँ पर भी कोस्ट है, यहाँ ईस्ट साइड में और इधर सदर्न साइड में। तो ये साइड में ब्राजील के कोस्टल एरिया, क्योंकि इस साइड में अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ की तरफ, पहले वाला मैं आपको फिगर में बताता हूँ, ये देख लो फिगर। तो यहाँ देखो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये देखो इस साइड में ओशियन है, और उसके नीचे देखो यहाँ पर इस साइड में देखो, इस साइड में, और इधर देखो ओशियन साइड में साउथ, ये अटलांटिक ओशियन है। तो यू अंडरस्टैंड, तो इस साइड वाला जो एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो कोस्टल एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। द कोस्ट, ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ द अबाउट 7,400 किलोमीटर। ब्राजील को कितना कोस्टल एरिया मिलने वाला है, फिर 7,400 किलोमीटर इतना एरिया ब्राजील को मिलने वाला है। इतना एरिया ब्राजील के पास है, 7,400 किलोमीटर। डू यू अंडरस्टैंड? One may divide that into two parts, namely northern and western coast. और इसके ये कोस्टल के कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 2 पार्ट्स में। मैंने आपको लोगों को बताया कि एक नॉर्थ साइड में है और दूसरा वाला कौन सा है, वेस्ट साइड में। नॉर्थ और वेस्ट साइड में इसके 2 पार्ट बने वाले हैं, इसलिए उसको नॉर्थ कोस्टल और वेस्ट कोस्टल कहा जाता है। नॉर्थ एंड वेस्टर्न कोस्ट। द नॉर्थ कोस्ट एक्सटेंड मतलब बढ़ना, फ्रॉम द अमापा प्रोविंस। तो एक अमापा एक स्टेट है, तो ये कहाँ तक है, अमापा प्रोविंस तक है, प्रोविंस मतलब स्टेट। इन द नॉर्थ टू रियो दी ग्रैंडी नोर्टे इन द ईस्ट। तो वहां से तो ईस्ट तक कहाँ तक है वो, रियो दी ग्रैंडी नोर्टे इन द ईस्ट, ईस्ट में वहां तक फैले वाला है, वहां तक उसका एक्सपॉन्ड है। एक्सपॉन्ड मतलब फैले वाला वो कोस्टल एरिया। फ्रॉम देयर द वेस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टूवर्ड्स द साउथ। और वेस्टर्न कोस्ट कहाँ से है, वेस्ट से तो साउथ तक वो पूरे वाला वहां पर वो फैले वाला वहां का एरिया है। द नॉर्थर्न कोस्ट इज द कैरेक्टराइज बाय द माउथ ऑफ मेनी रिवर्स। अब यहाँ पर देखो, इसके माउथ के पास, ये नॉर्थर्न कोस्ट है, उसके माउथ के पास बहुत सारे रिवर आकर मीट होती है, इंक्लूडिंग द अमेजोन। कौन सी रिवर इंक्लूडिंग होती है नॉर्थ में, अमेजोन। देखो मैं आपको पिक्चर में बताता हूँ, ये देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यहाँ पर है, और ये देखो रीजन रिवर देखो अमेजोन रिवर, ये देखो यहाँ से फ्लो कर रही है, देखो ये फ्लो करके यहाँ इसके माउथ में जाकर यहाँ पर मीट हो रही है नॉर्थ कोस्ट में, समझ में। तो वो रिवर उसको वहाँ पर जाकर मीट होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अमेजोन, therefore this the region is a low lying region. On this coastline the माराजो आइलैंड्स, माराजो आइलैंड्स। तो वहां पर कौन सा है, कोस्ट लाइन के ऊपर एक माराजो आइलैंड करके, तो फिगर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर देखते हैं माराजो आइलैंड है क्या, फिगर देखो चेक करो, ये देखो यहाँ पर, ये देखो माउथ में उसके, ये देखो यहाँ पर माराजो आइलैंड,
आपके पेज नंबर 15 पर चलो और वहाँ पर देखो लास्ट में उसके माउथ के वहाँ पर मैरेजो आइलैंड है, तो वहाँ पर जाकर मैरेजो आइलैंड मेक हुए वाला है। मैरेजो आइलैंड, मैरेजो एंड साओ मैक्रोस बेस। Marajo is a large coastal island located between the mouth of a river Amazon River Tocantins। तो ये उसके माउथ में सबसे लार्जेस्ट बने वाला है, किसके? अमेजन रिवर के माउथ में। तो वहां पर ये मैराजो आइलैंड मेक हुए वाला है। द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर। यहाँ पर लार्ज नंबर से रिवर है मगर स्मॉल है, छोटी छोटी रिवर है, बहुत सारी रिवर है मगर छोटी छोटी। कहाँ पर? वेस्टर्न साइड में, सॉरी ईस्टर्न साइड में, अब नॉर्थ साइड का हो चुका है। द ओनली मेजर रिवर विच मीट द अटलांटिक ओशियन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। और वहाँ पर कौन से लास्ट में कौन सा वहाँ पर स्टेट है? तो साओ फ्रांसिस्को है, वहाँ पर आकर वो मीट होती है वेस्टर्न साइड में। द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय लार्ज नंबर ऑफ बीच। और वहाँ पर लार्ज नंबर से बीच है वेस्टर्न साइड में। एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्स। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन द सेम एरिया बाय कोरल रीफ्स एंड अटॉल आइलैंड्स। तो अटॉल भी आइलैंड है वहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अटॉल मतलब कैसे? रिंग के जैसे बने वाला, जैसे रिंग होती है उसको अटॉल कहा जाता है, ऐसे ऐसे बने वाले होते हैं वहाँ पर। ओके, आइलैंड जो है ऐसे अटॉल के जैसे आइलैंड है वेस्ट साइड में। डू यू अंडरस्टैंड? किसके? ब्राजील के। ये वो हमारा द कोस्टल एरिया। ओके, अब नेक्स्ट वाला है द प्लेन्स। अब प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो प्लेन्स वाला ये कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।